इस्लाम का कानून है, शरीयत का कानून है कि आप अगर किसी को लोन देते हैं, कर्जा देते हैं, तो कर्जा के ऊपर आप कोई प्रॉफिट नहीं ले सकते। मिसाल के तौर पर मैं अब्दुल गफ्फार, मुझे कुछ पैसे की जरूरत है, मैंने आपसे कहा 10,000 रुपया आप मुझे दे दीजिए। आपने कहा शेख साहब मैं 10,000 रुपया आपको दूंगा, आपकी जरूरत पड़ रही है, मैं काम आपके आऊंगा, मगर आप मुझे रिटर्न करेंगे तो 10,000 की जगह आप मुझे 10,500 रुपया, 11,000 रुपये देंगे। अब सुन लो शरीयत का कायदा क्या है, इसको बड़े खुले दिमाग से सुन लो। मैंने आपसे कर्जा मांगा, आपने कर्जे पर प्रॉफिट मांगा, कर्जे के ऊपर जो प्रॉफिट आपने मांगा और मैंने आपको दिया, दैट इज कॉल्ड इंटरेस्ट। इसी को सूद कहते हैं, इसी को ब्याज कहते हैं। हां, आपने मुझको 10,000 रुपये दिए, आपने कोई डिमांड नहीं की, आपने किसी ख्वाहिश का इजहार भी नहीं किया कि मैं आपको उस कर्ज के ऊपर कोई मुनाफा दूं, लेकिन जब मैं आपको लौटाने लगा तो मैंने अपनी च्वाइस से, अपनी मर्जी से मैंने 10,000 की जगह आपको 11,000 दे दिए कि भाई आप मेरे काम आए थे, मेरे मौके पर, ये लीजिए मैं 1,000 रुपया आपको अपनी तरफ से दे रहा हूं। इसमें कोई हर्ज नहीं है, ये सूद नहीं है, ये ब्याज नहीं है, ये अल्लाह के नबी का तरीका था। अब जब आप किसी को कर्जा लौटाते थे तो कुछ ज्यादा दे देते थे, मगर कर्ज के ऊपर प्रॉफिट की डिमांड करना और प्रॉफिट लेना यह सूद है, और प्रॉफिट देना यह भी सूद है। सूद लेना भी हराम है, सूद देना भी हराम है। अब आपने क्रेडिट कार्ड में, मान लीजिए क्रेडिट कार्ड के जरिए आपने 50,000 की खरीदारी कर लिया। बैंक तो क्या कहता है कि हम क्रेडिट कार्ड पर कोई इंटरेस्ट नहीं लेते, मगर 50,000 की आपने खरीदारी कर ली। अब बैंक यह कह रहा है कि आपको 2 महीने के अंदर बैंक में वापस 50,000 रुपये जमा करना है। अगर आप टाइम से नहीं जमा कर पाए तो हर दिन आपके ऊपर 200-300 रुपये की पेनाल्टी लगेगी। यह पेनाल्टी क्या है? यह सूद है, इंटरेस्ट है, और यह हराम है मेरे भाई, सूद हराम है। मेरे नौजवान भाई ने आकर के मुझसे पूछा, मैंने उसको जवाब दिया, वो मुतमईन होकर चला गया, मुझे बड़ा अच्छा लगा। मेरे भाई, हम पूछते नहीं हैं, हम नमाज का मसला पूछते हैं मौलवी साहब से, हम वजू का मसला पूछते हैं, हम गुस्ल का मसला पूछते हैं, मगर हम जब बिजनेस करते हैं, जब कारोबार करते हैं, तब हम मसला नहीं पूछते। तब तो हमारे लिए बस ये अहम होता है कि हमको प्रॉफिट कैसे आ जाए, हमको मुनाफा कैसे आ जाए। और सच बताऊं मेरे भाई, कलिया चक के बारे में जब यह सुनता हूं कि यहां 2 नंबर के काम बहुत होते हैं, जब कलिया चक के इलाके के बारे में यह सुनता हूं कि यहां लोग कारोबार करने में एहतियात नहीं करते, अल्लाह की कसम दिल में तकलीफ होती है कि ऐसा इलाका जहां हम तकरीर करने जाते हैं, जहां हजारों लोग हमसे मोहब्बत करते हैं, जहां हमको जलसों में बुलाया जाता है, अगर वहां हलाल और हराम के दरमियान फर्क नहीं किया जाता है तो यह मेरे लिए बहुत बड़ी अफसोस की बात है मेरे भाई। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु बाजार में जाकर के ये कहा करते थे कि हमारे मार्केट में, हमारे बाजार में कोई ऐसा आदमी कारोबार ना करे, बिजनेस ना करे जिसके पास दीन की जानकारी ना हो, जिसके पास हलाल और हराम की जानकारी ना हो। हलाल और हराम की जानकारी के बगैर कोई बिजनेस ना करे, हजरत उमर मना करते थे। आज हमारा नौजवान अपने शौक को पूरा करने के लिए, उसे आईफोन खरीदना है, उसे प्रॉपर्टी खरीदना है, उसे रातों रात करोड़पति बनना है, तो वो लॉटरी भी ले रहा है, वो जुआ भी खेल रहा है, वो सूद और ब्याज का धंधा भी कर रहा है। मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह के प्यारे नबी ने कयामत की निशानी ये भी बताई थी। आपने फरमाया था, याती अलन्नासी ज़मानुन ला युबालिल मरउ मिन ऐना खज़ल माल। एक ऐसा जमाना आने वाला है जब इंसान परवाह नहीं करेगा वो हलाल तरीके से पैसा कमा रहा है या हराम तरीके से पैसा कमा रहा है। हलाल से भी पैसा कमाया जा सकता है, बहुत सारी मिसालें मौजूद हैं। नबी अकरम के सहाबा को देखो, अल्लाह के नबी के सहाबा जब मक्का से मदीना पहुंचे, गरीब थे, कमजोर थे, मदीना के लोग भी बहुत ज्यादा खुशहाल नहीं थे, मगर अल्लाह के नबी ने नाम ले ले करके ऐलान कर दिया, ये मदीना का अंसारी है, ये मक्का का मुहाजिर है। आपने उनके दरमियान भाईचारा करा दिया, आपने हर अंसारी का, हर मुहाजिर के साथ भाईचारा करा दिया। मेरे प्यारे साथियों, आज तो सगा भाई अपने भाई का माल हड़पने को तैयार है, सगा भाई अपने भाई की जमीन हड़पने को तैयार है। वहां देखो, अल्लाह के नबी ने
कोई रिश्ता नहीं है, कोई खून का रिश्ता नहीं है। मक्का के मुहाजिर मक्का के रहने वाले और मदीना के अंसारी मदीना के रहने वाले। अल्लाह के नबी ने सिर्फ एक ऐलान कर दिया और आपने नाम ले लेकर के बता दिया कि ये मक्का का मुहाजिर तुम्हारा भाई है। मदीना के अंसारियों ने अपने दिल के दरवाजे उनके लिए खोल दिए। एक अंसारी साहबी हैं, उनका नाम है साद इब्ने रबी। उनका भाईचारा अल्लाह के नबी ने अब्दुर्रहमान इब्ने औफ रजी अल्लाह तआला अन्हु के साथ कराया। हजरत साद बिन रबी अब्दुर्रहमान इब्ने औफ के पास आते हैं, कहते हैं अब्दुर्रहमान आप तो मेरे भाई हैं, अल्लाह के नबी ने आपको मेरा भाई करार दिया है। अरे अब्दुर्रहमान आपके पास तो पैसा भी नहीं है, आपके पास तो घर बार भी नहीं है, आप तो भी मक्का से आए हैं। अरे अब्दुर्रहमान ये मेरा घर है, ये मेरी प्रॉपर्टी है, आओ मैं बंटवारा कर देता हूं, आधा तुम ले लो आधा मैं ले लेता हूं। अरे अब्दुर्रहमान ये मेरे खजूरों के बागात हैं, मेहनत मैं करूंगा, उसमें काम मैं करूंगा, उसमें खेती मैं करूंगा, लेकिन जो पैदावार होगी आधी तुम ले लेना आधी मैं ले लूंगा। अरे अब्दुर्रहमान तुम्हें हो सकता है शादी होने में दिक्कत हो सकता है तुम्हें रिश्ता न मिले, मेरी 4 बीवियां हैं, तुम किसी एक को पसंद कर लो, मैं तलाक दे देता हूं, वो इद्दत गुजार लेगी, तुम उसके साथ निकाह कर लेना। अरे अब्दुर्रहमान मैं तुम्हारे सारे मसले हल कर देता हूं। ये सगे भाई नहीं थे, नबी ने इनको भाई करार दिया था, उसको अपने सगे भाई से बढ़ के उन्होंने निभाया और कहा कि जमीन देने को तैयार हूं, खेती देने को तैयार हूं, बीवी तक देने को तैयार हूं, मगर वो खुददार लोग थे मेरे भाई, खुददार लोग थे। ये नहीं कि फ्री का मिल, कहते हैं ना माले मुफ्त दिले बेरहम, फ्री का मिलता है तो कुछ भी आदमी ले लेता है। यहां तो फ्री में नौकरी भी मिल रही है, फ्री में मकान भी मिल रहा है, फ्री में बीवी भी मिल रही है। अब्दुर्रहमान इब्ने औफ ने क्या जवाब दिया, कहा कि ऐ मेरे भाई अल्लाह आपके माल में बरकत दे, अल्लाह आपके परिवार में बरकत दे, मुझे नहीं चाहिए आपका घर, मुझे नहीं चाहिए आपका माल, मैं बिजनेसमैन आदमी हूं, मैं ताजिर आदमी हूं। अरे साद इब्ने रबी मुझे मार्केट का पता बता दो, मुझे बाजार का पता बता दो। आज तो कलियाचक में 95% मुसलमान हैं। अब्दुर्रहमान इब्ने औफ ने जब बिजनेस स्टार्ट किया था मदीना के मार्केट में, वो पूरा मार्केट यहूदियों का था और पूरे मदीना के मार्केट पे यहूदियों का कब्जा था। अब्दुर्रहमान इब्ने औफ ने पनीर का और घी का कारोबार शुरू किया, थोड़े से पनीर और थोड़े से घी का कारोबार शुरू किया और कुछ ही दिनों के बाद अल्लाह ने इतनी बरकत दी, इतनी बरकत दी कि उन्होंने शादी भी कर ली। अच्छा शादी कर ली और नबी को इनवाइट नहीं किया, वहां शादी हो गई अब्दुर्रहमान इब्ने औफ की, नबी को पता भी नहीं है। अच्छा उस जमाने में जब शादी होती थी तो औरतें खुशबू लगाती थी, वो पीले रंग की खुशबू होती थी। जब कोई शादी करता था और बीवी से मुलाकात करता था तो कपड़े पर वो पीले रंग की खुशबू लग जाती थी। आपके यहां भी हल्दी की रस्म होती है ना, होती है कि नहीं होती है? मुझे तो बताया बड़े धूमधाम से होती है भाई साहब, मुझे बताने वालों ने बताया है कि हल्दी की रस्म होती है तो तमाम लड़कियां घर की जो है वो पीला कपड़ा पहनती है। अभी मैं इंटरनेट पर सर्च कर रहा था कि ये भारत में विवाह में हल्दी की परंपरा क्यों है। मैंने गूगल पे बस इतना टाइप किया कि भारतीय विवाह में हल्दी की परंपरा क्यों है, तो गूगल के अंदर से जवाब निकल करके सामने आया कि भारत की परंपरा में हल्दी को ये अच्छे मुकद्दर का प्रतीक माना गया है और यह माना गया है कि अगर आपको नजर लगने वाली होगी तो हल्दी की वजह से नहीं लगेगी, यानी उसके साथ एक अकीदा जुड़ा है। हल्दी ऐसे ही नहीं लगाई जाती है, हल्दी के साथ एक अकीदा जुड़ा है और हिंदू मजहब की किताबों में यह लिखा है कि हल्दी लगाने से अगर आपके घर में कोई नुहुसत आने वाली है तो वो नहीं आएगी। मेरे भाइयों हमारा मुसलमान आज हल्दी लगा रहा है, हल्दी की रस्म हो रही है और बाकायदा तमाम लड़कियां घर की वो पीला कपड़ा पहन रही है। भाई ठीक है, एक जड़ी बूटी और एक मसाले के तौर पर कोई अगर अपने बदन पे हल्दी लगाता है, एक एंटीसेप्टिक चीज है, बदन की त्वचा को निखारने का काम करती है, वहां तक तो ठीक है। मगर आपने एक रस्म बना लिया, बाकायदा हल्दी के नाम से पूरा एक फंक्शन हो रहा है, तमाम लड़कियां पीला कपड़ा पहन रही हैं, इसका मतलब कि आप दूसरी कौमों के तरीके को अपना रहे हैं, उनके कल्चर को अपना रहे हैं, उनकी परंपरा को अपना रहे हैं। और अल्लाह के प्यारे नबी की हदीस कान खोल करके सुन लो, मन तशब्बह बिकौमिन फहुव मिनहुम, जो किसी कौम की नकल करता है वो उन्हीं में से रहेगा। ठीक है, हम हल्दी की रस्म मना रहे हैं, कोई बात नहीं, कल कयामत के दिन अल्लाह ताला हमें उन्हीं लोगों के साथ उठाएगा जो दुनिया में हल्दी की रस्म मनाते थे और जो गैरुल्लाह के आगे सजदा करते थे और गैरुल्लाह की इबादत करते थे। अल्लाह न करे हमारा हश्र उनके साथ होगा।
अब्दुर्रहमान इब्न औफ ने शादी की, पीले रंग की खुशबू लगी थी। नबी अकरम की नजर पड़ गई। नबी अकरम ने पूछा कि अब्दुर्रहमान, क्या तुमने शादी की है? हाँ अल्लाह के नबी, मैंने शादी की है। अल्लाह के नबी ने कोई शिकायत नहीं की कि तुमने शादी कर ली और तुमने मुझे इनवाइट भी नहीं किया। आपने कोई कंप्लेंट नहीं की कि अब्दुर्रहमान तुमने निकाह कर लिया और तुम मुझे अपनी बारात में नहीं लेके गए, क्योंकि उस जमाने में बारात का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। ये बारात का लफ्ज़ तो हमारे भारत में आया है, ये वर से बना है, ये बर से बारात बना है। ये लड़के वाले जब 100-200 लोगों की तादाद को लेकर के आते हैं ताकि लड़की के बाप को और उसके सीने पर बोझ डाल दे, इस मकसद के तहत वो बारात लेके आते हैं।